सोचिए, श्रीलंका के सामने जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य था और उसके हाथ में अभी 6 विकेट बाकी थे। एक तरफ मेजबान टीम जीत की उम्मीद लेकर मैदान पर डटी थी, तो दूसरी तरफ भारत को चाहिए था सिर्फ 6 विकेट और। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी। एक युवा भारतीय स्पिनर ने ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंका की पूरी पारी देखते ही देखते बिखर गई। आखिर कैसे भारत ने 165 रनों से यह मुकाबला अपने नाम किया? चलिए आपको 5वें दिन की पूरी कहानी बताते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे इस पहले टेस्ट का आखिरी दिन किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं रहा। मुकाबला गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में था, जहां भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में थी और श्रीलंका का नेतृत्व धनंजय डी सिल्वा कर रहे थे। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। भारत ने पहली पारी में 462 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में श्रीलंका के सामने जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 84 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था, यानी 5वें दिन उसे जीत के लिए 288 रन बनाने थे। लेकिन भारत को जीत के लिए सिर्फ 6 विकेट चाहिए थे। यही वजह थी कि आखिरी दिन का हर ओवर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था। श्रीलंका की ओर से सोनल दिनूशा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और उनके साथ कप्तान धनंजय डी सिल्वा खड़े थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी रविंद्र जडेजा ने की। जडेजा ने आते ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सोनल दिनूशा ने पहली गेंद पर आगे बढ़कर मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करते हुए 1 रन जरूर हासिल किया, लेकिन अगली ही गेंद पर धनंजय ने जवाब दिया। बाहर की ओर शॉर्ट गेंद मिली और धनंजय ने आगे बढ़कर पॉइंट के गैप से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। श्रीलंका धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ा रहा था। भारतीय गेंदबाज दबाव बनाए हुए थे, लेकिन मेजबान बल्लेबाज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। 39वें ओवर में जडेजा ने सोनल दिनूशा को एक ऐसी गेंद डाली जो लेग साइड की तरफ घूमी और अच्छी उछाल भी मिली। दिनूशा गेंद को खेलने से चूक गए। भारतीय खिलाड़ियों ने कैच की अपील की, लेकिन गेंद बल्ले से लगी ही नहीं थी। भारत ने रिव्यू नहीं लिया और सही फैसला किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार बांध कर रखा। रन आसानी से नहीं आ रहे थे और हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। 43वें ओवर में दिनूशा ने जडेजा के खिलाफ शानदार जवाब दिया। तेज स्पिन के बावजूद उन्होंने गेंद पर नियंत्रण रखा और विकेट कीपर के पीछे से चौका हासिल कर लिया। अगली गेंद पर आगे बढ़कर ऑफ साइड में पुश किया और 1 रन लेकर स्ट्राइक बदल ली। 46 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 115 रन पर 4 विकेट था। भारत अभी भी पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बनाए हुए था। फिर 47वें ओवर में धनंजय डी सिल्वा ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज दिखाया। जडेजा की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने स्क्वायर ड्राइव के जरिए पॉइंट की दिशा में भेजा और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। धनंजय अब आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय टीम लगातार मौके की तलाश में थी। 49वें ओवर में जडेजा ने धनंजय के सामने फुल लेंथ गेंद डाली। धनंजय ने स्वीप करने की कोशिश की और गेंद पैड से जा टकराई। जडेजा ने जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। भारतीय खिलाड़ियों के बीच चर्चा हुई, मगर रिव्यू नहीं लिया गया और फिर अगली गेंद पर धनंजय ने वही किया जिसकी भारतीय टीम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस साझेदारी को तोड़ना। दूसरी तरफ सोनल दिनूशा भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 51वें ओवर में कुलदीप यादव गेंद लेकर आए और 5वीं गेंद पर दिनूशा ने आगे बढ़कर स्लॉग स्वीप खेला। गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से निकल गई और चौके के साथ दिनूशा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पहली पारी में शतक और अब दूसरी पारी में अर्धशतक। दिनूशा भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ी दीवार बनते जा रहे थे। 55 ओवर पूरे होने तक श्रीलंका 142 रन पर 4 विकेट था। अब भारत को जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी था और आखिरकार 56वें ओवर में वो पल आ गया जिसका भारत को इंतजार था। रविंद्र जडेजा ने धनंजय डी सिल्वा को ऐसी गेंद फेंकी जिसमें बल्लेबाज पूरी तरह फंस गए। धनंजय ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चली गई। मानव सुधार ने शानदार कैच पकड़ा। धनंजय डी सिल्वा 59 रन बनाकर आउट हो गए और 95 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। भारत को आखिरकार बड़ी सफलता मिल चुकी थी। अब श्रीलंका के सामने दबाव और बढ़ गया। क्रीज पर निरोशन डिकवेला आए, लेकिन कुछ ही देर बाद भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया। 59वें ओवर में डिकवेला ने जरूर रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका लगाया और कुछ समय के लिए श्रीलंकाई खेमे में उम्मीद जगा दी।
लेकिन भारत के पास जवाब तैयार था। 60वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंद लेकर आए। उन्होंने डिक्वेला को बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली। बल्लेबाज ने लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के भारी किनारे से लगी और सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। पंत ने कोई गलती नहीं की। डिक्वेला सिर्फ 10 रन बनाकर वापस लौट गए। श्रीलंका 144 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। अब भारत जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर था। क्रीज पर केसरा नुआथाई और सोनल दिनुशा अभी भी मजबूती से टिके हुए थे। श्रीलंका ने स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा। 64वें ओवर में नुआथा ने पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका लगाया और 168 रन तक पहुंच गए। फिर 65वें ओवर में मानव सुधार ने गेंद संभाली। दिनुशा ने पहली ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत चिप शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया। श्रीलंका की उम्मीदें अभी जिंदा थीं, लेकिन भारत जानता था कि एक विकेट और पूरी कहानी बदल सकती है। 68वें ओवर में नुआथा ने कुलदीप यादव की धीमी गेंद को पढ़ लिया और मिड विकेट के खाली इलाके में चौका जड़ दिया। श्रीलंका 180 तक पहुंच चुका था। 71वें ओवर में दिनुशा ने जडेजा के खिलाफ फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। गेंद फुल थी और उन्होंने अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए वाइड मिड विकेट के ऊपर से चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे और भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही थीं। लेकिन फिर आया 76वां ओवर और यहीं से मैच ने अचानक करवट ली। मानव सुधार ने सोनल दिनुशा को लेग साइड के बाहर गेंद डाली। दिनुशा ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी और लेग साइड में चली गई। ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ लिया। सोनल दिनुशा 84 रन बनाकर आउट हो गए। वो अपने दूसरे शतक से सिर्फ 16 रन दूर थे, लेकिन भारत ने उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया। अब श्रीलंका के 9 विकेट में से सिर्फ कुछ विकेट बाकी थे और भारतीय टीम जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अगली ही गेंद पर मानव सुधार ने प्रभात जयसूर्या को ऐसी गेंद डाली जिसने बल्लेबाज को बिल्कुल चौंका दिया। गेंद अंदर आई, स्पिन हुई और बल्ले के बाहरी हिस्से को चकमा देते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई। प्रभात जयसूर्या गोल्डन डक पर आउट। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। श्रीलंकाई खेमे में सन्नाटा और भारतीय खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश। लेकिन सुधार का तूफान अभी रुका नहीं था। ओवर की आखिरी गेंद पर लहिरू कुमारा सामने थे। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। कुमारा ने आगे बढ़कर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। पंत ने कोई गलती नहीं की। लहिरू कुमारा सिर्फ 10 रन बनाकर वापस लौट गए। श्रीलंका 199 रन पर 9 विकेट गंवा चुका था। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। मैदान पर असित फर्नांडो आए, जबकि केसरा नुआथा दूसरे छोर पर मौजूद थे। भारतीय खिलाड़ी हर गेंद पर विकेट की तलाश में थे। 78वें ओवर में सुधार फिर गेंद लेकर आए। नुआथा ने पैडल स्वीप खेलकर चौका जरूर लगाया। श्रीलंका के स्कोर में कुछ और रन जुड़े, लेकिन अब मुकाबले की दिशा साफ हो चुकी थी। भारत को बस आखिरी वार करना था और वो वार भी मानव सुधार ने ही किया। ओवर की चौथी गेंद पर सुधार ने गेंद को अंदर की तरफ तेजी से फेंका। नुआथा पीछे हटकर बचाव करने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराई और सीधे स्टंप से जा टकराई। बोल्ड। नुआथा 20 रन बनाकर आउट हो गए और इसके साथ ही गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक थी। मानव सुधार ने हवा में मुट्ठी लहराई, साथ ही खिलाड़ी उनकी तरफ दौड़ पड़े। श्रीलंका की पारी 299 रनों पर समाप्त हो गई और भारत ने यह टेस्ट मैच 165 रनों से अपने नाम कर लिया। सबसे खास बात यह रही कि मानव सुधार ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर मुकाबले का पूरा रुख बदल दिया। इस मैच में उनके कुल 10 विकेट रहे और 2 टेस्ट मैचों में ये उनका दूसरा 5 विकेट हॉल था। भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की बल्लेबाजी भारत के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकती है। धनंजय डिसिल्वा और सोनल दिनुशा की साझेदारी ने भारतीय टीम को काफी देर तक परेशान किया, लेकिन जैसे ही ये साझेदारी टूटी, उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई और इस पूरे मुकाबले में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी उसकी गेंदबाजी। अब आप बताइए, भारतीय टीम की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और क्या आपको लगता है कि मानव सुधार इस प्रदर्शन के बाद भारत के लिए एक बड़ी खोज साबित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये मुकाबला और हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक क्रिकेट कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।